प्रश्न संख्या 1, रिक्त स्थानों को भरें। तो अभी हल करेंगे हम 6। देखिए छठा, क्रय मूल्य बराबर 225 रुपया, ऊपरी व्यय 15 रुपया, विक्रय मूल्य बराबर 300 रुपया, प्रतिशत लाभ हमें निकालना है। तो देखिए क्रय मूल्य तो हम समझ चुके हैं इसके पहले वाला वीडियो में। ऊपरी व्यय क्या होता है इसको समझना है। तो देखिए ऊपरी व्यय यानी इसको इंग्लिश में ओवरहेड भी कहते हैं। दुकानदार या विक्रेता को माल खरीदकर बिक्री स्थल तक लाने में भाड़ा तथा मजदूरी पर खर्च करना पड़ता है। देखिए कोई भी दुकानदार अगर कुछ खरीदता है तो बिक्री स्थल यानी दुकान में, जो दुकानदार का दुकान है वहाँ तक लाने के लिए भाड़ा तथा मजदूरी पे खर्च करता है। साथ ही दुकान का किराया, बिजली का बिल, नौकरों का वेतन, व्यवस्था आदि पर भी खर्च होता है। ये सभी खर्च ऊपरी व्यय कहलाते हैं जब तक प्रश्न में अन्यथा न कहा जाए। ऊपरी व्यय वस्तु के क्रय मूल्य में सम्मिलित समझा जाता है। तो देखिए बस हमें ऊपरी व्यय का मतलब ये समझना है कि ऊपरी व्यय वस्तु के क्रय मूल्य में सम्मिलित समझा जाता है। ठीक है, यानी ऊपरी व्यय जब भी दिया होगा तो उसको क्रय मूल्य के साथ ही जोड़ लेंगे, यानी उसको क्रय मूल्य जितना रहेगा उसमें जोड़ लेंगे तो वो क्रय मूल्य ही बन जाएगा जुट करके। ठीक है, तो पहला का छठा में देखिए क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है। क्रय मूल्य बराबर है 360 रुपया। ठीक है, इसमें देखिए क्रय मूल्य है 225 रुपया। देखिए 360 रुपया हम सतमा वाला लिख दिए थे, 225 रुपया। ठीक है, सतमा क्वेश्चन में देखिए 360 रुपया दिया हुआ है क्रय मूल्य, वही अभी लिखा गया था। अब देखिए ऊपरी व्यय कितना है 15 रुपया, तो इसको भी हम क्रय मूल्य में ही जोड़ लेंगे। तो जोड़ 15 रुपया, तो क्रय मूल्य देखिए कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो 225 15 को जोड़ लेंगे तो कितना होगा 240। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम 240, यानी क्रय मूल्य कितना हो गया। ऊपरी व्यय को भी क्रय मूल्य में ही जोड़ लेना है, यानी 240 रुपया हो गया क्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है। तो विक्रय मूल्य बराबर है 300 रुपया। ठीक है, 300 रुपया। तो अब देखिए लाभ, यहाँ पे विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो लाभ हो रहा है, तो प्रतिशत लाभ हमसे पूछ रहा है। तो देखिए पहले हम लाभ निकाल लेंगे। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य। देखिए विक्रय मूल्य ज़्यादा है, क्रय मूल्य कितना है 240, तो लाभ हो रहा है यहाँ पे 60 रुपया। ठीक है, तो विक्रय मूल्य घटाओ लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखिए क्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पे 300 रुपया, क्रय मूल्य कितना आया 240। तो देखिए 300 में से 240 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 60 रुपया, यानी लाभ उसको हो रहा है 60 रुपया। ठीक है, अब लाभ प्रतिशत निकाल देना है। तो लाभ प्रतिशत यानी प्रतिशत लाभ, तो देखिए प्रतिशत लाभ को हम संक्षेप में इस तरह भी लिखेंगे। तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य। देखिए लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, यानी लाभ बटा क्रय मूल्य पे ही लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत सब क्रय मूल्य पे ही निकलेगा। तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो देखिए लाभ कितना हो रहा है 60 रुपया, 60 रुपया लाभ हो रहा है। क्रय मूल्य कितना है देखिए 240, क्रय मूल्य ये है देखिए 240, तो इसको लिखेंगे हम बटा 240 गुना 100। तो कितना आ गया, तो देखिए शून्य से शून्य काट लेंगे तो 6 चौक 24। देखिए शून्य से शून्य कट गया तो 6 चौक 24, 4 से 100 को काट देंगे तो 25 बार में, यानी कितना आ गया प्रतिशत लाभ 25%। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा 25%। तो इस तरह से हम प्रश्न पहला का छठा हल कर लेंगे। पहले लाभ निकाल लेना है, उसके बाद प्रतिशत लाभ।
7वां में देखिए क्रय मूल्य दिया हुआ है 360 रुपया, लाभ 9%, तो विक्रय मूल्य हमें निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 यानी 7। 7वां क्वेश्चन है, देखिए क्रय मूल्य कितना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर दिया हुआ है 360 रुपया, ठीक है। लाभ देखिए, तो लाभ प्रतिशत दिया हुआ है। देखिए लाभ प्रतिशत कितना है, 9%। देखिए लाभ कितना है, 9%, यानी प्रतिशत में दिया हुआ है। तो हमसे कह रहा है विक्रय मूल्य निकालने। तो देखिए विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है, जब लाभ दिया हो और क्रय मूल्य, तो क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है, देखिए 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा 100, इसको कोष्टक में गुना क्रय मूल्य, देखिए जब क्रय मूल्य दिया हो और लाभ प्रतिशत दिया हो, तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। तो देखिए ये हमेशा याद कर लेना है ऐसे फॉर्मूला को, ठीक है। अब देखिए इसको हम 100 जोड़ लाभ प्रतिशत कितना है, देखिए 9 है, तो 9 लिखेंगे बटा 100, ठीक है। लाभ प्रतिशत 9 है तो 9 लिखेंगे, प्रतिशत के बदले ही देखिए बटा में 100 है, ठीक है। तो प्रतिशत हम नहीं लगा कर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे पहले से 100 बटा में इसीलिए दिया हुआ है, गुना क्रय मूल्य कितना है, देखिए 360 रुपया। अब इसको हम हल कर लेंगे, तो 100 जोड़ 9 कितना हुआ, 109 बटा 100 गुना 360। अब देखिए इसको हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा, तो एक शून्य से देखिए एक शून्य काटेंगे, ठीक है। अब नहीं काटेंगे क्योंकि फिर भाग देने में मुश्किल होगा, क्योंकि जब 10, 100 या 1000 हो तो उसको बस शून्य ही काटना चाहिए, ठीक है। यानी कि 2 से काट देंगे तो फिर भाग देना पड़ेगा 5 से। तो देखिए 109 गुना 36 करेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए इसको हम रफ में कर लेते हैं, 109 गुना 36, 9 छक 54, 6 9 तिया 27, 3 4 7 5 12, 6 2 8 1 9 3, कितना आ गया देखिए 3924। यहाँ पे हम लिखेंगे 3924, 3924 आया। देखिए 109 गुना 36 बटा में 10 है, ठीक है, यानी इतना रुपया हुआ विक्रय मूल्य। अब देखिए 10 है बटा में, तो एक पे एक शून्य है, तो यानी दशमलव भी, दशमलव के बाद एक अंक होना चाहिए, यानी 392.4। देखिए 4 के पहले हम दशमलव लगा देंगे क्योंकि एक पे एक शून्य है, तो दशमलव एक अंक के, दशमलव के बाद एक अंक होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे दशमलव आएगा, तो 392.4 रुपया। अब देखिए 4 है तो हम एक शून्य भी दे देंगे क्योंकि 392.40 रुपया हो जाएगा। इसका मतलब हुआ 392.40 रुपया। तो देखिए दशमलव के बाद हम कितना भी शून्य दें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये रहेगा 392.4 ही, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे शून्य क्यों दिए, क्योंकि देखिए इसको देने से ये हो गया कि लगेगा 392.40 रुपया है, ठीक है। 392.40 रुपया इसका क्या आ गया, विक्रय मूल्य। तो इस तरह हम देखिए 7वां हल कर लेंगे। तो दशमलव के बाद देखिए शून्य दें या ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बस ये रुपया पैसा का बात था, इसीलिए देखिए एक शून्य इसमें दिया जाता है। अब देखिए 8वां में है विक्रय मूल्य 660 रुपया, हानि 12%, क्रय मूल्य हमें निकालना है। विक्रय मूल्य, देखिए विक्रय मूल्य
बराबर कितना है 660 रुपया। ठीक है। हानि, तो देखिए हानि प्रतिशत दिया हुआ है, हानि प्रतिशत बराबर कितना है 12%। ठीक है। हमें निकालना है क्रय मूल्य। तो देखिए क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, जब विक्रय मूल्य दिया हो और हानि प्रतिशत दिया हो तो क्रय मूल्य बराबर होता है, तो हमें क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है और हानि। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है 100/100 घटाओ हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत इसको कोष्टक में करेंगे गुना, गुना होता है देखिए विक्रय मूल्य, तो यहाँ पे लिखेंगे विक्रय मूल्य। ठीक है। ये फॉर्मूला होता है जब विक्रय मूल्य और हानि प्रतिशत दिया हो तो क्रय मूल्य निकालना हो, तो देखिए 100/100 घटाओ हानि प्रतिशत गुना विक्रय मूल्य। ठीक है। अब देखिए 100/100 माइनस हानि प्रतिशत कितना है 12, तो यहाँ पे 12 लिखेंगे, फिर कोष्टक गुना विक्रय मूल्य देखिए कितना है 660, तो गुना 660 कर देंगे। तो देखिए 100/100 में से 12 घटाएंगे तो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8, यानी 88 रुपया, गुना कर देंगे 660। अब देखिए इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 4 से काट लेते हैं पहले। ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 से कट रहा है, 4 से 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 से देखिए 25 बार में कट गया। ठीक है। 25 चौक 100, 22 चौक 88, 4 से देखिए दोनों कट गया, 22 से इसको काट लेते हैं, 22 दूनी 44, 22 तिया 66, यानी 30 बार में कट जाएगा 660। तो देखिए कितना आ गया 75 गुना 30, माफ कीजिए 25 गुना 30, 25 तिया 75, तो 30 है यानी शून्य देंगे, तो 750 रुपया क्या आ गया देखिए क्रय मूल्य। तो इसका उत्तर होगा 750 रुपया। क्रय मूल्य के जगह पे हम भर देंगे 750 रुपया। तो इस तरह से हम 8 हल कर लेंगे।